Shalom to everyone. Me Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर मेरा चैनल है Straight from the Bible with नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. कल मैंने एक वीडियो देखी. एक अहले इस्लाम के लीडर थे और उन्होंने बाइबल मुकद्दस में से एक वर्स निकाली और कहा कि ये वर्स प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में है. क्योंकि मैं बाइबल मुकद्दस में से ये वर्सेस पहले भी पढ़ चुकी हूँ, सो मुझे तो उसी टाइम क्लियर हो गया कि नहीं, ये वर्स उनके बारे में नहीं है और इसमें ये बात नहीं कही गई. खैर वो टीवी में थे, सो मैं उनको रोक नहीं सकी, वरना मैं उसी टाइम उनको रोक कर कहती नहीं 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 रुकिए प्लीज़, आप ये चीज़ यहाँ पर ठीक नहीं कह रहे हैं. लेकिन फिर मेरे माइंड में आइडिया आया कि मेरे पास तो एक चैनल है, एक मीडिया है जिसके ज़रिए से मैं अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकती हूँ. सो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और ये बात मैं अहले इस्लाम तक पहुंचाना चाहती हूँ कि बाइबल मुकद्दस में ये जो वर्सेस उन्होंने बताई थी कि ये वर्स जो है ये होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के बारे में है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है. तो चलिए मेरे साथ निकालिए. जो भी मेरे क्रिश्चियन बहन भाई हैं या अहले इस्लाम से हैं, मोबाइल बाइबल भी आप लोगों के पास हो सकती है, तो मेरे साथ निकालिए तो समझना ज़्यादा आसान होगा. मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखवाया गया अंजीली बयान, उसका चैप्टर 14 वर्स 16 से स्टार्ट करेंगे. तो सुनिए. कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक. हम आगे बाद में रीड करेंगे, साथ साथ एक्सप्लेन करते जाते हैं. अब यहाँ पर जो जीसस क्राइस्ट हैं वो शागिर्दों से कह रहे हैं कि मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा. पहली बात, जो भी बाइबल मुकद्दस में जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स होते हैं उनको रेड वर्ड्स कोट किया जाता है. अहले इस्लाम में भी और बाकी जगहों पर भी कहा जाता है कि वो रेड वर्ड्स हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली जीसस क्राइस्ट ने कहे हुए हैं. अब जो बहुत से अहले इस्लाम के लीडर्स हैं या आम लोग भी हैं, वो जब बहस करते हैं तो वो कहते हैं कि हम जो रेड वर्ड्स हैं उनको मानेंगे, उन पर यकीन करेंगे, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो बदल चुकी हैं, हम उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे. खैर, अभी मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो बात अभी वर्सेस में पढ़ के बताऊँगी वो रेड वर्ड्स हैं, वो जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स हैं. अब वो कह रहे हैं कि मैं बाप के पास जाता हूँ. पहली बात कि वो बाप कह रहे हैं यहोवा खुदा को. अब अहले इस्लाम में बाप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मज़हब इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ताला को बाप नहीं कहना है और वो किसी भी सूरत में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. चलिए, दूसरी बात, मैं तुम्हें दूसरा मददगार भेजूंगा. इसको कहा जाता है कि ये प्रोफेसी है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में, कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे. पहली बात यहीं से हम पकड़ लेते हैं, अबद तक तुम्हारे साथ रहे. जी, वो जिस्मानी सूरत में इस दुनिया में ज़रूर आए थे, बट क्या वो अभी तक हमारे साथ है या वो हमारे साथ रह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं. बल्कि वो इस दुनिया में आए, जो अल्लाह ताला का उनका मकसद था उन्होंने पूरा किया और वो फिर इस दुनिया से चले गए. आगे सुनिएगा, यानी रूहे हक यहाँ पर कह रहे हैं जीसस क्राइस्ट कि वो एक रूह है, सच्चाई की रूह है, यानी कि वो रूह की फॉर्म में है, वो जिस्मानी सूरत में नहीं है. प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इस दुनिया में जिस्मानी सूरत में आए थे, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती. आगे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दुनिया उसको हासिल ही नहीं कर सकती, दुनिया उसको नहीं पा सकती, जबकि वो दो जहानों के लिए रहमत बन के आए. प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम दो जहानों के लिए रहमत बन के आए. लेकिन जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं आम दुनिया, आम लोग, जो सारी दुनिया है वो उसको हासिल नहीं कर सकती. आगे चलते हैं. क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है. तो क्या प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को लोग नहीं देख सकते थे? देख सकते थे डेफिनेटली. जब वो इस दुनिया में थे लोग उनको देख सकते थे और उनको जानते भी थे. उन्होंने बहुत सी जंगें भी लड़ी, उनके हुस्ने सलूक से लोग मुतासिर होते थे, उन्होंने बहुत सी चीज़ें फ़तह की, इलाके फ़तह किए. तो क्या लोग उनको नहीं देख सकते थे और नहीं जानते थे? जानते थे और देखते भी थे. आगे चलिएगा. तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा. तुम मीन्स जो सामने शागिर्द हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि तुम उसे जानते हो.
तो क्या प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम तब शागिर्दों के साथ रहते थे या उनके अंदर रहते थे? एज आई सेड कि इस्लाम मज़हब जीसस क्राइस्ट के दुनिया में से जाने के 600 साल के बाद आया है। अब उस टाइम क्या वो उनके साथ थे? और वो तो जिस्म की सूरत में थे, तो फिर वो शागिर्दों के अंदर कैसे रहते थे? सो ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि बाइबल मुकद्दस की ये जो वर्सेस हैं ये होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। आगे चल के ये भी एक चीज़ है कि जीसस क्राइस्ट ने कहा, रेड वर्ड्स ने कहा, जिन पर कहा जाता है कि आंखें बंद करके यकीन किया जाएगा कि जब तक मैं ना जाऊं उसे नहीं भेज सकता, मैं जाऊंगा और फिर उसको भेजूंगा। अब अगर पूछा जाए कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को दुनिया में किसने भेजा था, तो डेफिनेटली एक ही आंसर होगा, अल्लाह ताला ने भेजा था। अब जीसस क्राइस्ट रेड वर्ड्स उनके अपने अल्फाज ये कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा फिर उसको भेजूंगा, खुद मैं भेजूंगा। तो क्या अहले इस्लाम इस बात को मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट ही अल्लाह ताला है, खुदा है? नहीं मानते हैं। और अगर वो इस बात को नहीं मानते और इस बात से इनकार करते हैं, क्योंकि ये तो जीसस क्राइस्ट के रेड वर्ड्स हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा और मैं जाके भेजूंगा रूहे हक को, जो रूह की सूरत में होगा। दुनिया उसको देख नहीं सकती, प्रॉफिट मोहम्मद को सब देख सकते थे, दुनिया उसको नहीं जानती थी। प्रॉफिट मोहम्मद तो दो जहानों के लिए रहमत थे, लोग उनको जानते थे। आगे चल के कहते हैं तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे अंदर होगा। क्या वो उनके साथ रहता था? क्या वो उनके अंदर रहता था? ऐसा नहीं है। सो अगर आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप ये चीज़ भी दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत किया करें। आपके लीडर्स भी जो बातें आपको कहते हैं प्लीज़ उसको सर्च आउट किया करें। अब तो सबके पास बाइबल मुकद्दस होती है, मोबाइल के अंदर ऐप्स मौजूद हैं, सो प्लीज़ उसी टाइम वर्ड्स को निकाला करो, पढ़ा करें। और सिर्फ उसी लाइन को नहीं बल्कि उसको आगे भी रीड किया करें, क्योंकि उसकी आगे जो चीज़ें एक्सप्लेन की होती हैं उससे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती जाती हैं। सो प्लीज़ बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। और ये वीडियो आगे शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक अदना से स्टूडेंट होते हुए अगर ये बात मेरी समझ में आ सकती है तो आप सब के लिए भी समझना ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है। बाकी जो हमारे क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं, क्रिश्चियन लीडर्स हैं, उनको तो मैं बिल्कुल कम्पीट नहीं कर सकती। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।